नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत और चीन के बीच संबंधों में एक नया मोड़ ला रही है। जी हां, 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत फिर से चीनी टूरिस्ट को वीजा देना शुरू करने जा रहा है और यह प्रक्रिया शुरू होगी 24 जुलाई 2025 से, यानी कल से। लेकिन सवाल यह है, यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है और यह भारत चीन संबंधों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर 5 साल पहले चीनी पर्यटकों के लिए वीजा क्यों बंद हुआ था। साल 2020 में 2 बड़े कारणों ने भारत और चीन के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। पहला, कोविड-19 महामारी। इस वैश्विक संकट ने पूरी दुनिया में यात्रा पर रोक लगा दी थी। भारत ने भी सभी विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा निलंबित कर दिया था, जिसमें चीन भी शामिल था। लेकिन दूसरा बड़ा कारण था गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए। इस घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और चरम पर पहुंचा दिया था। भारत ने कई कड़े कदम उठाए, जैसे चीनी ऐप्स पर बैन, निवेश पर पाबंदियां और चीनी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देना। लेकिन अब 5 साल बाद हालात बदल रहे हैं। दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और यह वीजा नीति का नया कदम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी, कैसे मिलेगा वीजा। चीनी नागरिक भारत सरकार की आधिकारिक वीजा वेबसाइट या बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वैध पासपोर्ट, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, यात्रा का उद्देश्य और कुछ अन्य बुनियादी जानकारी शामिल होगी। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदकों को नजदीकी भारतीय वीजा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना होगा, जहां उनके बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और फोटो के लिए जाएंगे। सामान्य तौर पर वीजा प्रोसेसिंग में 3 से 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपातकालीन में इसे जल्दी भी किया जा सकता है। शुरुआत में पर्यटक वीजा 6 महीने तक वैध होता है और बिजनेस वीजा उपलब्ध होंगे। अन्य वीजा श्रेणियां जैसे कि स्टूडेंट या मेडिकल वीजा बाद में शुरू हो सकते हैं। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने बीजिंग और शंघाई में अतिरिक्त वीजा केंद्र भी खोलने की योजना बनाई है। लेकिन सवाल यह है, यह फैसला भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत और चीन के लिए क्या मायने रखता है। यह फैसला न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा है। आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। 2019 में भारत में 1.1 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे, जिनमें से लगभग 3 लाख चीनी पर्यटक थे। चीनी पर्यटक अपनी उच्च खर्च करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक चीनी पर्यटक औसतन 1500 से 2000 अमेरिकी डॉलर खर्च कर सकता है। इसका मतलब है कि चीनी पर्यटकों की वापसी से भारत के पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय व्यवसायों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ताजमहल, जयपुर के किले, केरल के बैकवाटर्स और गोवा के समुद्र तट फिर से चीनी पर्यटकों से गुलजार होंगे। ये कदम भारत चीन संबंधों में गर्मजोशी लाने के संकेत हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कई सकारात्मक कदम देखे गए, जैसे विदेश मंत्री S जयशंकर की हाल की चीन यात्रा और जनवरी 2025 से बीजिंग नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों की शुरुआत। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की बातचीत भी चल रही है। चीन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। चीन विदेश मंत्रालय ने इसे लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाला कदम बताया। पर्यटक सिर्फ पैसे नहीं लाते बल्कि संस्कृतियों का आदान प्रदान भी करते हैं। चीनी पर्यटकों के भारत आने से दोनों देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति, भोजन और परंपराओं को बेहतर समझ सकेंगे। बौद्ध तीर्थ स्थल जैसे बोध गया और सारनाथ चीनी पर्यटकों के लिए खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी और चिंताएं भी उठ रही हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि LAC पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में चीनी नागरिकों को वीजा देना सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को सतर्क रहना होगा, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब तक सीमा विवाद पूरी तरह हल नहीं हो जाता, भारत को जल्दबाजी में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। चीनी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से वीजा केंद्रों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ सकती है। भारत को इसके लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि यह फैसला सावधानी पूर्वक लिया गया है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वीजा प्रक्रिया में कड़ी जांच और बायोमेट्रिक जैसे कदम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ नियंत्रण में रहे। तो आगे क्या है, यह कदम भारत और चीन के बीच एक
युग की शुरुआत हो सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में और भी वीज़ा श्रेणियां खुल सकती हैं, जैसे स्टूडेंट और मेडिकल वीज़ा। इससे न सिर्फ पर्यटन बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। साथ ही ये दोनों देशों के लिए एक मौका है कि वे पुराने तनाव को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाएं। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि यात्रा से बेहतर कोई शिक्षक नहीं होता। चीनी पर्यटकों का भारत आना और भारतीय पर्यटकों का चीन जाना दोनों देशों के बीच समझ को और गहरा करेगा। भारत का यह फैसला सिर्फ एक वीजा नीति नहीं बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच विश्वास और सहयोग का एक नया पुल है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये भारत चीन संबंधों में एक नया अध्याय लिखेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।